नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार। देखिए कई दिनों से मैं आप लोग से बात कर रहा था इग्नू में परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनको अपना एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। इसके अलावा असाइनमेंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। जिन बच्चों के एडमिशन 2021 के जुलाई सेशन में है उनके थर्ड ईयर के असाइनमेंट्स आए हुए हैं। जिनके एडमिशन जुलाई 2022 सेशन के हैं उनके सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स आए हुए हैं। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने अपने कंसर्न जो असाइनमेंट्स हैं, रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स, वो मेरे कार्यालय से आके ले लेंगे और अपने अपने असाइनमेंट्स को बनाएंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इग्नू में आप एग्जाम जो दिसंबर मंथ में होने वाली है देने वाले हैं, तो जो अलग अलग बच्चे होते हैं वो अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ इग्नू में हमें एग्जाम दे के पास होना है, डिग्री चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि अबव 50% मार्क्स आ जाए, उसके लिए भी कैसे आपको तैयारी करनी है मैं बताऊंगा। और ऐसे काफी बच्चे होते हैं जो चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि जो उनके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो अबव 60 नंबर, अबव 75% आ जाए। तो मैं तीनों धाराओं के जो बच्चे होते हैं मुख्यतः उनके ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा ऐसे तमाम बच्चे जो इग्नू के एग्जाम तो देना चाहते हैं लेकिन कोई तैयारी नहीं है और सिर्फ उनको चाहिए कि वो एग्जाम में पास हो जाए। 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो चाहते हैं सिर्फ एग्जाम में अपेयर हो जाएं और आसानी से पास कर जाएं। तो देखिए उसके लिए आपको दो तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तरीका अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम्स इग्नू के क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 साल के क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है। 3 साल के क्या करना है? क्वेश्चन बैंक को। जैसे आपका दिसंबर 2023 में एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर का नाम है BHIC 132 मान लीजिए, तो BHIC 132 जो हिस्ट्री का पेपर है, इसके जून 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके पेपर को डाउनलोड करें। दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री के, उसके पेपर को डाउनलोड करें। जनवरी 2022 में जो पेपर पूछे गए थे BHIC 132 के, उसके डाउनलोड करें। इसके अलावा जून 2021 में जो पेपर पूछे गए थे उसको भी डाउनलोड करें और दिसंबर जनवरी 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी डाउनलोड करें। अगर आप 3 साल के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके अगर उसको ठीक से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके इसमें से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे 40-50, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ जाएंगे और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम्स में अबव 50% मार्क्स लाएं, आपको उसके लिए इग्नू के जो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स होते हैं उससे भी आपको तैयारी करनी होगी। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको,
वो भी पेपर देखना होगा, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड करके देखना होगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कार्यालय में आएंगे, मैं भी आपको डाउनलोड करके क्वेश्चंस दे सकता हूं। इसके अलावा इग्नू के गेस्ट पेपर से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो 50-55% मार्क्स निश्चित तौर पे आ जाएंगे, क्योंकि इग्नू में आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें असाइनमेंट से 30-40% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इग्नू का इतिहास बता रहा है जो आजकल के एग्जाम्स हो रहे हैं। क्योंकि मैं काफी वर्षों से इग्नू से जुड़ा हुआ हूं। अगर आप असाइनमेंट्स को ठीक से तैयारी कर लेते हैं और 3 साल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 3 से 4 साल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 3 साल में आपको 6 क्वेश्चन को डाउनलोड करना होगा। 6 क्वेश्चन का मतलब है जो 6 बार एग्जाम हो चुकी हैं, क्योंकि इग्नू में 6 महीने पे एग्जाम्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप गेस्ट पेपर भी देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 55 से 60% के नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि हमें एग्जाम में अबव 70-75% मार्क्स लाने हैं, तो आपको जो मैंने तरीका आपको बताया ये तरीका तो फॉलो करना है। इसके अलावा जो इग्नू की बुक्स हैं, जो भी इग्नू के स्टडी मटेरियल्स आते हैं आपके घर पे, इसके हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर आप उससे तैयारी कर लेंगे, क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके आंसर भी उसी बुक में रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके 75% से ऊपर ही नंबर आएंगे। क्योंकि इग्नू के जो बुक्स होते हैं वो काफी स्टैंडर्ड माने जाते हैं और एक बार अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। कम से कम आपको 2-3 बार स्टडी करना पड़ेगा। तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे अगर आपका एक पेपर में 16 चैप्टर है, आपके पास समय का अभाव है क्योंकि एग्जाम काफी पास में आ गया है, आप सारे चैप्टर को ना पढ़ के, मुझे ऐसा लगता है अगर आप आधे चैप्टर को भी पढ़ लेंगे, उसमें से भी अगर आप चैप्टर के लास्ट में जो 2-3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको अगर आप अच्छे से तैयारी घर में कर लेंगे तो निश्चित तौर पे इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसे लिखेंगे तो इससे नंबर भी अच्छे आने के चांस होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स से लिखते हैं, तो टीचर क्या करता है कि एवरेज मार्किंग देना स्टार्ट कर देता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लिखें अपनी भाषा में लिखें, अपने शब्दों में लिखें और कोई भी उत्तर दें तो उसमें एग्जाम्पल के साथ टीचर को समझाने की कोशिश करें। सपोज दैट अगर आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ईयर जरूर मेंशन करें और ईयर को हाईलाइट करें, ये घटना कब की है। इसके अलावा पॉइंट वाइज लिखें, उसमें पॉइंट वाइज लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखें, 10-15 लाइन लिखें, फिर पैरा चेंज कर दें, फिर देखेंगे आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। और बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अमूनन सबकी कॉपी बाहर जाती है। बाहर जाने का मतलब है या तो वेस्ट बंगाल या भुवनेश्वर या दिल्ली, वहां पे कॉपी चेक करने के लिए जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर आप उसमें इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, मैंने पहले भी इस चीज को आप लोगों को बताया है, तो टीचर को पता चल जाता है कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है और आपको नंबर्स
जैसे आउट ऑफ 20 आपको जो 12 नंबर मिलने वाला था उसमें आपको 15 नंबर 16 नंबर टीचर दे देता है। और जो भी लिखें वो साफ साफ शब्दों में लिखने की कोशिश करें। कई बच्चे क्या करते हैं, पेज भरते हैं। इन कामों से बचें और परीक्षा के पहले लिखने का भी अभ्यास करें, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पाया है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं एक एक बच्चों से फीडबैक भी लेता हूं। कई ऐसे बच्चे हैं आने के बावजूद लिख नहीं पाते हैं। तो अपने घर पे जो भी पढ़ते हैं आप उसको 2 घंटे 2.5 घंटे लिखने का भी अभ्यास करें। जब आप एक बार लिखने लगेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और निश्चित तौर पे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो पाएंगे। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को अपने लास्ट मोमेंट तक देखा इसके लिए थैंक्स। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, इग्नू के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे कार्यालय में आके हमसे लें। थैंक यू, गुड डे।